दोस्तों, सुंदर, स्वस्थ और जवान रहना कौन नहीं चाहता है। सब यही चाहते हैं कि वह सुंदर दिखाई दे, जवान दिखाई दे और कभी भी बीमार नहीं रहे। लेकिन आजकल इतना तनाव, इतना डिप्रेशन जीवन में चल रहा है कि 25 वर्ष की युवा भी 50 वर्ष के नजर आने लगे हैं। तो सोचो, जो 50 वर्ष के हैं उनका क्या हाल हो रहा होगा। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे 4 फलों के बारे में बताऊंगा जो आपको वृद्धा अवस्था में भी जवान बनाए रखेंगे, ऊर्जावान रखेंगे और स्वस्थ रखेंगे। मां प्रकृति ने हमें ऐसी चीजें उपलब्ध करवाई हैं जिनका सेवन करने से हमें कभी कोई परेशानी हो ही नहीं सकती है। लेकिन अक्सर हम लोग उन चीजों का सेवन नहीं करते हैं। स्वस्थ रहने के लिए, जवान दिखने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, बाजार में मिलने वाले महंगे महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह आपको जवान और स्वस्थ रखने की जगह आपके शरीर में कई बीमारियों को उत्पन्न कर देंगे। इसीलिए अगर आपको जवान रहना, बीमारियों से दूर रहना है तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना और अपने परिवारजनों के साथ इस जानकारी को साझा करना। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार एक गुरु, जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े झांता थे, वह एक मार्ग से अपनी कुटिया की तरफ जा रहे थे। तो रास्ते में एक गांव आता है। वह गुरु बहुत दूर से लंबी यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर यहां पर विश्राम किया जाए। उन गुरु के साथ उनके कुछ शिष्य भी थे। जो जैसे ही वह गुरु एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे तो उन्हें देखकर वहां पर कहीं लोगों की भीड़ जमा हो गई। सभी ने उन गुरु को प्रणाम किया और उनसे कहा कि आप बहुत ही बड़े आत्मज्ञानी हैं। हमने आपके बारे में कहीं चर्चाएं सुनी हैं। कृपया आप हमें थोड़ा सा ज्ञान प्रदान करें। उन सभी लोगों की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि बताओ आप लोगों को क्या समस्या है। तब उस सभा में से एक बुजुर्ग व्यक्ति उठकर बोला, महाराज, अभी मेरी उम्र मात्र 40 साल है, लेकिन मैं कोई भी कार्य नहीं कर पाता हूं। मुझे बहुत थकान होने लगती है। मेरे पैरों ने जवाब दे दिया है। मैं थोड़ी दूर भी पैदल नहीं चल पाता हूं। मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियों ने घर कर लिया है। कृपया मुझे मेरी इस समस्या का समाधान बताइए। मैं अपना इलाज बहुत जगह पर करवा चुका हूं, लेकिन अभी तक मेरे स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आया है। अब भी मेरा जीवन बहुत लंबा है। अगर मैं ऐसी अवस्था में रहूंगा तो मैं बहुत ही जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। इतने में ही एक 25 वर्ष का युवा खड़ा होता है, लेकिन दिखने में तो वह 50 वर्ष का नजर आ रहा था। उसने भी गुरु को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं अभी 25 वर्ष का ही हूं, लेकिन अपनी उम्र से बहुत अधिक का दिखाई पड़ता हूं। मेरे चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं। मेरे शरीर में ऊर्जा बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मैं थोड़ा सा काम करने पर बहुत ज्यादा थक जाता हूं। मुझे बहुत आलस आता है। किसी भी काम में मेरा मन नहीं लगता है और मैं हमेशा ही थका थका महसूस करता हूं। कृपया आप हमें ऐसा कोई आसान सा उपाय बताइए जिससे हमारे पैसे भी अधिक खर्च ना हो और हमारा स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक हो जाए। सभा में मौजूद सभी लोगों की समस्याएं सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, आप सभी की समस्याओं का समाधान मेरे पास है। इसमें आपके ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे और यह चीजें आपको नुकसान भी नहीं करेगी। गुरु की बात सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग खुश हो जाते हैं और गुरु से पूछते हैं, तो कृपया आप हमें बताइए। फिर गुरु उन सभी लोगों से कहते हैं कि आज मैं आपको 4 ऐसे फलों के बारे में बताने वाला हूं जो हर एक इंसान को जरूर खाने चाहिए, खासकर जिनकी उम्र 50 के पार हो चुकी है, क्योंकि इन फलों का रोजाना सेवन करने से आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी नहीं होगी, आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी और आप हमेशा जवान, स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेंगे। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि वह 4 फल हैं, पपीता, किशमिश, नींबू और सेब। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि अब आपको यह लग रहा होगा कि यह फल आपके लिए इतने जरूरी कैसे हैं, इन्हें खाने से आपको लाभ प्राप्त कैसे होता है। तो इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किन लोगों को यह फल नहीं खाने चाहिए। फिर गुरु उन सभी सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं, यह फल आपकी की सेहत के लिए बहुत ही अच्छे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पपीता के बारे में। यह 50 की उम्र के लोगों के लिए जीवन दयनीय बूटी है। पपीता प्रकृति का अनमोल उपहार है। पपीता विटामिन, मिनरल्स, फाइबर से भरपूर होता है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए और कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं
अब आप यह समझो कि यह 50 वर्ष की उम्र के बाद हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कैसे हैं। सबसे पहले तो यह हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारा पाचन तंत्र जो है वह कमजोर पड़ने लगता है। यहां पर पपीता के अंदर जो एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है पपाइड करता है, यह एंजाइम पाचन तंत्र को मजबूत करता है, जिससे शरीर खाने में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को आसानी से ऑब्जर्व कर पाता है। पपीता ग्रिट पदार्थों या भोजन को आसानी से बचाता है। इसके साथ ही पपीता में पाचक तत्व का एकमात्र प्राकृतिक स्रोत पेप्सिन तथा विटामिन ए, बी, सी, डी के अलावा आयरन, फास्फोरस, एंटीओक्सीडेंट, पोटेशियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और कैरोटीन भी अच्छी मात्रा में मिलता है। अतः बार बार सर्दी और खांसी से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए पपीते का नियमित सेवन काफी लाभदायक होता है, क्योंकि इससे आपका इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। आपको पता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे यूनिटी प्राकृतिक रूप से कमजोर होने लगती है। पपीता में विटामिन सी बहुत ही ज्यादा होता है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को तेजी से बढ़ाता है। विटामिन सी आपके शरीर को एलर्जी इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है, जो कि खासकर वृद्ध लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ वृद्धा अवस्था में त्वचा में ड्राइनेस, झुर्रियां पड़ने लगती है, तो पपीता के अंदर पाए जाने वाले विटामिन ए और पपाइड परेशानियों से लड़ते हैं और त्वचा को प्राकृतिक रूप से सुंदर बनाने में मदद करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बढ़ती उम्र में भी आपको इस तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े, तो पपीता आपको जरूर खाना चाहिए, क्योंकि यह आपको स्वस्थ रखेगा, जवान रखेगा और आपकी सुंदरता को निहारे रखेगा। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि पपीता के फल में पाए जाने वाला एंटीओक्सीडेंट लाइकोपिन कैंसर के खतरे को कम करता है, और जो कैंसर का इलाज करा रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। पपीते का सेवन वाद शमन करके अवायुद्धास कहते हैं। कि आइए अब जानते हैं दूसरे फल सेब के बारे में। सेब आपकी सभी बीमारियों की दवा है। अगर आप रोज एक सेब खाते हैं तो आपको कभी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 50 की उम्र के बाद वाले लोगों के लिए यह इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि सेब में फाइबर, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके पूरे स्वास्थ्य को ठीक रखते हैं। सेब खाने से आपकी हार्ट हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि इसके अंदर जो सॉल्यूबल फाइबर होता है यह आपके होता है, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हाइब्रिड गेहूं को तैयार करने के लिए उसमें बहुत सारे केमिकल मिलाए जाते हैं, तब जाकर वह बीज तैयार होते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान जो जीव है वह बदल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वह अनाज के लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं। और इस तरह का अनाज खाने से, स्तर का गेहूं खाने से आपको फायदे की जगह नुकसान ही होता है और बहुत सारी बीमारियां भी आपको पैदा हो सकती हैं। फिर वह गुरु उन सेठ से कहते हैं, सेठ जी, आप सिर्फ गेहूं का ही आटा खाते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर मोटापा बढ़ गया है, आपका पेट बाहर निकल आया है। अगर आपको डायबिटीज है तो आपको ब्लड शुगर हो सकती है। अगर आपको एलर्जी है तो उसकी वजह से आपके अंदर यह एलर्जी और बढ़ सकती है। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो उस स्थिति में भी आपके लिए गेहूं खाना नुकसानदायक होता है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो सिर्फ गेहूं का आटा खाने से आपके अंदर हो सकती है। सभी बातों को सुनने के बाद सेठ जी ने गुरु से कहा कि हम तो बचपन से ही गेहूं का आटा खाते हैं और हमारे दादा दादी जो हमारे बुजुर्ग थे वह भी हमेशा गेहूं का आटा ही खाते थे। उन्हें भी कभी कोई बीमारी नहीं हुई और वह तो बुढ़ापे में भी स्वस्थ थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर हम सिर्फ गेहूं का आटा खाएंगे तो यह प्रॉब्लम हमारे अंदर हो जाएगी। फिर गुरु उस सेठ से कहते हैं कि सेठ जी, गेहूं का आटा खाने से जितनी भी प्रॉब्लम होती है, जिनके बारे में अभी मैंने जिक्र किया था, यह सब की सब पूरी तरह से सत्य है। इसको वैज्ञानिकों ने भी मान लिया है और यह आपको नुकसान पहुंचती है। लेकिन दिक्कत यह है कि यह जो परेशानी आपके के अंदर गेहूं का आटा खाने से उत्पन्न होती है वह बहुत धीरे धीरे उत्पन्न होती है और अक्सर हम लोग इसे गेहूं के आटे से जोड़कर देखते ही नहीं हैं। और आप जिन डॉक्टर के पास जाते हो वह भी आपकी प्रॉब्लम्स को आटे से जोड़कर नहीं देखते और ना ही हम इसके बारे में सोचते हैं, क्योंकि हमें इसके बारे में जानकारी ही नहीं है और ना हमें इसके बारे में कुछ भी बताया जाता है। फिर गुरु उस सेठ से कहते हैं, सेठ जी, आपके दादी दादी जो गेहूं का आटा खाते थे वह हाइब्रिड गेहूं नहीं होता था,
वह पेस्टिसाइड वाला गेहूं नहीं होता था। पेटिक साइज का इस्तेमाल और हाइब्रिड बनाने का जो प्रक्रिया है, यह सारी अब शुरू हुई है। हमारे दादा दादी की समय हाइब्रिड गेहूं नहीं चलता था और यही वजह है कि आपके दादा दादी गेहूं का आटा खाने के बावजूद भी स्वस्थ रहा करते थे। एक चीज और जो मैं आपको बता दूं कि यह जो हमारे बुजुर्ग थे, यह एक ही तरह के अनाज पर निर्भर नहीं रहते थे। वह चावल का आटा भी खाते थे, वह बाजरे का आटा भी खाते थे। मौसम के हिसाब से जो आटा उनके यहाँ पैदा होता था, उसी अनाज का वह लोग आटा खाते थे। सिर्फ और सिर्फ गेहूं के आटे पर वह निर्भर नहीं रहते थे और इसी वजह से वह लोग ज्यादा स्वस्थ रह पाते थे। गुरु की बात सुनकर सेठ जी ने उनसे कहा, गुरुदेव, मैं तो शुरू से ही गेहूं का आटा ही खाता आया हूं और इसके अलावा मेरे पास कोई उपाय भी नहीं था। सेठ जी की बात सुनकर गुरु उनसे कहते हैं, सेठ जी, आपको इस स्थिति में अपने आटे में बदलाव करना है जिससे आपको नुकसान भी नहीं होगा और आप जीवन भर स्वस्थ भी रहेंगे। गुरु की बात सुनकर सेठ जी ने उनसे कहा, तो हमें ऐसा क्या करना है? अपने आटे में ऐसा क्या बदलाव करना है कि जिससे हमें गेहूं के आटे को खाने से नुकसान नहीं हो और हम स्वस्थ रहे? कृपा करें और आप हमें बताएं। सेठ जी की बात सुनकर गुरु ने उनसे कहा, सेठ जी, इस आटे को हेल्दी बनाने का जो तरीका है वह बहुत ही ज्यादा आसान है। इसमें आपको सिर्फ कुछ ही चीजों को मिलाना है जिससे यह आटा हेल्दी और फायदेमंद हो जाएगा, जिससे जो नुकसान आपको गेहूं के आटे से हो सकते हैं वह आपको नहीं होंगे। इसके लिए आपको अपने आटे में सिर्फ 4 चीजों को मिलाना है, जिसमें पहली चीज है चना, दूसरी चीज है रागी और तीसरी चीज है बाजरा और चौथी चीज है जो अगर आप इनको पीस कर अपने गेहूं के आटे में मिला लेते हैं तो इससे आपको आटे से जो नुकसान हो सकते थे वह नहीं होंगे, बल्कि यह आपकी सेहत के लिए बढ़िया बन जाएगा। बहुत सारी अलग अलग तरह की परेशानी जो आपके अंदर हो सकती है वह नहीं होगी और बुढ़ापे तक आप स्वस्थ रहेंगे। फिर गुरु सेठ जी से कहते हैं, सेठ जी, सबसे पहले बात करते हैं चने के बारे में। आपको काबुली चने लेने हैं। जो काबुली चने होते हैं ये प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होते हैं। इनमें प्रोटीन बहुत ज्यादा पाया जाता है और ये आपके अंदर वजन कम करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। यानी ये जो आपको मोटापे की शिकायत है और आप चना अपने आटे में मिला लेते हैं तो उससे आपको वजन घटाने में काफी मदद मिलती है। अगर आप डायबिटीज हैं और आपका ब्लड शुगर बढ़ा रहता है, उस स्थिति में भी आपको चने का आटा मिलाने से बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि चना आपकी बढ़ी हुई ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी काफी ज्यादा मदद करता है। चने के अंदर फाइबर काफी ज्यादा होता है तो उसकी वजह से आपको कब्ज की शिकायत भी नहीं होती। इसके अंदर आयरन भी होता है तो इससे आपकी बॉडी के अंदर खून की कमी अच्छी तरह से पूरी हो जाती है। इससे खून बहुत अच्छी तरीके से बनता है। चना जो है ये आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। तो अगर आपको कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उस स्थिति में भी ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है। इसके बाद हम बात करते हैं रागी के बारे में। रागी के अंदर भी दोस्तों ये आपकी बॉडी में सभी जोड़ों के दर्द को, चाहे किसी भी जोड़ में हो, चाहे आपके घुटने में हो, चाहे गार्डन में हो, चाहे कमर में हो या और भी किसी जोड़ में हो, इन सभी को परमानेंटली खत्म करने के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। इस होम रेमेडी को आप सिर्फ 5 मिनट में अपने घर पे खुद ही बड़ी आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं और रोजाना इसको बिना किसी परेशानी के इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बहुत ही बेहतरीन होम रेमेडी के बारे में। दोस्तों, अगर आप जोड़ों के दर्द को परमानेंटली और जड़ से ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आपके जोड़ों के अंदर दर्द होता क्यों है। तो मिली 3 ऐसे कारण होते हैं जो कि आपके जोड़ों के अंदर दर्द पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण होता है कैल्शियम की डिफिशिएंसी। दूसरा कारण हो सकता है कि आपके जॉइंट्स के अंदर जो कार्टिलेज है वो कार्टिलेज घिस गई है। ये कार्टिलेज बेसिकली क्या है, हर एक जॉइंट के अंदर एक कैप्सूल और स्ट्रक्चर होता है। एक ऐसा कैप्सूल जैसा चीज होती है जो कि आपके जॉइंट को प्रोटेक्ट करती है और वहां पर चिकनाहट पैदा करती है। और जो दोनों हड्डियां हैं वो आपस में घिसी नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि ये कार्टिलेज घिसने लगती है, वो जोड़ आपका घिसने लगता है और उसकी वजह से वहां पर गैप भी कम हो जाता है और दूसरे वहां पर ग्रीस की कमी हो जाती है।
तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जॉइंट वेन्स को पैदा करने के लिए। तीसरा कारण हो सकता है इन्फेक्शन, यानी अगर आपके जॉइंट्स में इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से भी वहां अगर सूजन और दर्द पैदा होने वाला हूं। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने इस्तेमाल किए हैं यह इन्हीं 3 कॉसेस को टारगेट करते हुए, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमने सिलेक्ट किए हैं। सबसे पहली चीज, सबसे पहले इंग्रेडिएंट जो कि आपको इस होम रेमेडी के लिए चाहिए दोस्तों, वो है मिल्क। दोस्तों, दूध आपकी बॉडी में कैल्शियम के लिए और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसे समय उसको सिर्फ और सिर्फ नेचर ने ऐसा बनाया है कि वो दूध ही पी सकता है। इसकी वजह यही है कि नेचर जानती है कि एक बच्चे को ग्रो करने के लिए, उसकी हड्डियों को बढ़ाने के लिए दूध ही सबसे अच्छी ऐसी चीज है जो कि उसको फायदा पहुंचा सकती है। दूसरा इंग्रेडिएंट जो कि इस होम रेमेडी में आपको इस्तेमाल करना है वो है हल्दी और अदरक। दोस्तों, मैं 2 इंग्रेडिएंट आपको एक साथ बता रहा हूं। इसकी वजह यह है कि यह दोनों ही चीज सिमिलर इफेक्ट्स लगती हैं आपके जॉइंट्स के ऊपर। जब आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो इन दोनों के अंदर पाए जाने वाले जो एंटी पैरामीटरी इफेक्ट्स हैं और एनाल्जेसिक इफेक्ट्स हैं, ये आपके जोड़ों के अंदर मौजूद सूजन को कम करेंगे और वहां पर दर्द को भी कम करने का काम करते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत ही बढ़िया इफेक्ट क्योंकि इनको इस्तेमाल करने से आपको मिलता है वो ये कि आपके जॉइंट्स के अंदर जो कार्टिलेज घिस गई है वो कार्टिलेज रिपेयर होने लगती है और वहां पर ग्रीस पड़ने लगता है, जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स हेल्दी बनते हैं और आपको दर्द की शिकायत, आर्थराइटिस की शिकायत में काफी ज्यादा आराम मिलता है। वैसे कभी आपने सोचा है कि आपके जॉइंट्स के अंदर ये कार्टिलेज आखिर कम होता क्यों है, किस वजह से ये घिसने लग जाता है? दोस्तों, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जिम से कि 2 सबसे मेन रीजन है जो कि 95% लोगों में पाए जाते हैं। पहला रीजन हो सकता है कि आपका वजन बहुत ज्यादा है। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण होता है आपकी बॉडी के अंदर कॉलेजों का कम हो जाना। कॉलेज इन बेसिकली एक ऐसा प्रोटीन है जो कि इस कार्टिलेज को बनाने का कम करता है। आपका जो कार्टिलेज है इसका 90% जो पार्ट होता है वो इस कॉलेजों से ही बनता है। उम्र बढ़ाने के साथ साथ कई बार हमारी बॉडी के अंदर कॉलेजों कम होने लगता है, इसका प्रोडक्शन कम हो जाता है और इसी वजह से ये जॉइंट कार्टिलेज है वो कमजोर पड़ने लगता है। तो इसलिए अगर आपकी उम्र बढ़ाने लगी है या अगर आपको जॉइंट पेन्स की शिकायत होने लगी है तो उसे केस में आपको क्या करना है, आपको अपनी डाइट में ऐसी चीजों को शामिल करना है जो कि आपकी बॉडी के अंदर कॉलेजों के प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। बहुत ही बढ़िया चीज एक है जो कि आपकी बॉडी में कॉलेजों के प्रोडक्शन को बढ़ती है और वो है ग्रीन लेडी वेजिटेबल्स। जितनी भी हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं ये बहुत ही अच्छा सोर्स होती हैं कॉलेजों का, तो इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप टमाटर को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा आप ब्रोकली को इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडे की जो सफेदी होती है इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में आपको कॉलेजों मिलता है, तो इसको भी आप ले सकते हैं। और जितने भी सी फूड्स होते हैं यानी फिश है या क्रॉप्स है, लोबस्टर्स हैं, जो भी और चीज जो समुद्र के अंदर पाई जाती है उनके अंदर भी बहुत अच्छी मात्रा में कॉलेजों होता है। तो इनको भी अगर आप रेगुलरली खाएंगे तो आपकी बॉडी में कभी भी कॉलेजों की कमी नहीं होगी। इसके अलावा बहुत सारे आजकल सप्लीमेंट्स भी मार्केट में दोस्तों आने लगे हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर कॉलेजों की पूर्ति करते हैं। पोलो जिनकी सप्लाई करते हैं, ऐसा ही एक बहुत बढ़िया सप्लीमेंट है जो मैं पहले भी कई बार आपको रिकमेंड कर चुका हूं और आज एक बार फिर रिकमेंड कर रहा हूं। अगर आपको जॉइंट पेन्स की शिकायत रहती है, आपका कार्टिलेज घटने लगा है, घिसने लगे हैं, आपके जोड़ लिबरेशन कम होने लगा है, तो आप ईनन वेद का ये जॉइंट सपोर्ट सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सप्लीमेंट को मैं पहले कई वीडियो में आप लोगों को रिकमेंड कर चुका हूं और जिन जिन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है उनको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं। एंड आई एम सर, अगर आप भी इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको भी काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इस प्रोडक्ट की एक यूएसबी दोस्तों ये है कि इसके अंदर आपको सिर्फ कॉलेज ही नहीं मिलता है बल्कि कॉलेज के साथ और भी कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपके जॉइंट हेल्थ को, आपकी मसल हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल भी मिलता है, समय भी आपके कार्टिलेज की रिपेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके जोड़ों में सूजन को और दर्द को कम करता है और लुब्रिकेशन को बढ़ता है। इसके अलावा इसमें आपको कैल्शियम भी मिलता है। कैल्शियम जैसा कि आपको मैंने बताया आपकी हड्डी और जोड़ों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
तीसरी चीज जो इसमें आपको मिलती है वो है MSMI यानी मिथाइल सेल्फ। ये एक ऐसा नेचुरल कंपाउंड होता है दोस्तों, जो कि आपके जोड़ों के अंदर सूजन को, इन्फ्लेमेशन को, दर्द को कम करने का काम करता है। तो आप कह सकते हैं कि ये तीनों ही चीज यानी कोलेजन टाइप 2, ग्लूकोसोमेन, कैल्शियम और मिथाइल अल्फाज मिथेन। Decathlon, 60 plus sports, 6,000 plus products. ग्लूकोसोमेन, कैल्शियम और मिथाइल अल्फाज मिथेन, ये सभी चीज मिलके आपके जॉइंट्स की ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करते हैं और आपको आर्थराइटिस में या इस तरह की दूसरी जो जॉइंट पेन्स की प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें बहुत ज्यादा आराम देते हैं इस प्रोडक्ट को। दोस्तों, कोई भी एडल्ट इस्तेमाल कर सकता है। शुरुआत में आपको इसकी 2 टैबलेट लेनी चाहिए अगर आपको सीवारटी ज्यादा है सिम्टम्स की। एक बार जब आपके दर्द कम होना शुरू हो जाता है, आपको चलने फिरने में आसानी होने लगती है, तो उसके बाद आप दिन में 1 टैबलेट इसकी मेंटेनेंस के लिए, जब तक इसको आप चाहे तब तक इस्तेमाल कर सकते हैं। यह प्रोडक्ट पूरी तरह से सेफ है और इफेक्टिव है। सिर्फ एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं, अगर आप शुद्ध शाकाहारी हैं, तो आपको इस प्रोडक्ट को नहीं लेना है, क्योंकि इसके अंदर जो ग्लूकोसाइन और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स जले हैं उनमें से कुछ चीज ऐसी हैं जो कि चिकन से और फिशेस से ली जाती हैं। तो क्योंकि ये नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट है तो आपके लिए सूटेबल नहीं है। इसके अलावा सभी लोग इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बारे में अगर आप और ज्यादा जानना चाहते हैं या इसको परचेज करना चाहते हैं तो सभी लिंक्स मैनेजर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और प्रिंट कमेंट में डाल दूंगा, तो वहां से क्लिक करके इसके बारे में आप और ज्यादा जान भी सकते हैं और इसको परचेज भी कर सकते हैं। तीसरा इनग्रेडिएंट जो कि इस होम रेमेडी के लिए आपको चाहिए वो है सिनेमन यानी कि दालचीनी। दोस्तों, दालचीनी के अंदर सिनेमादाहाइड नाम का एक एक्टिव कंपाउंड होता है जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। यह आपके जॉइंट की कार्टिलेज को भी रिपेयर करता है और वहां पर ग्रीस को भी बढ़ाने का कम करता है, जिसकी वजह से जॉइंट पेन में आपको आराम मिलता है। लास्ट बट नॉट दी लिस्ट, जो आखिरी इंग्रेडिएंट आपको इस रेमेडी के लिए चाहिए वो है काली मिर्च। काली मिर्च के अंदर पाए जाने वाला पेपरिन नाम का सब्सटेंस भी एनर्जी की फैक्टर रखता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, तो इसको इस्तेमाल करने से भी आपके जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। इस होम रेमेडी को तैयार करना भी दोस्तों बहुत ज्यादा आसान है। इसको बनाने के लिए आपको 1 ग्लास दूध लेना है और उसको गर्म करने के लिए गैस पर रख देना है। जब ये दूध आपका बैल होने लगे तो इसमें आपको डालना है 1 चम्मच कसा हुआ अदरक, आधा चम्मच आपको डालना है हल्दी का 1 टुकड़ा। इसमें आपको डालना है दालचीनी का करीब 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा ले सकते हैं। अगर पीसी हुई दालचीनी आपके पास है तो 1/4 चम्मच आप किसी भी दालचीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको डालनी है काली मिर्च, करीब 3 से 4 काली मिर्च आप ले लीजिए, उनको कूट लीजिए और इसके अंदर मिला दीजिए। इसके बाद इन सभी चीजों को आप अच्छी तरीके से बैल कीजिए। तब तक आपको बैल करना है जब तक ये दूध करीब 3/4 ना रहूं। अच्छी तरीके से उबाल जाए तो इसको आप छान लीजिए एक बर्तन के अंदर और रोजाना दिन में 1 टाइम आप इसको जरूर पीजिए। इसके अंदर अगर आप चाहे तो टेस्ट के लिए थोड़ा सा हनी भी ऐड कर सकते हैं या मिश्री भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप डायबिटिक है तो मत ऐड करिए, ऐसे ही आप इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए इस रेमेडी को। दोस्तों, जब आप इस्तेमाल करेंगे तो पहले ही दिन से आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा और आपके दर्द में और मूवमेंट में आपको जो प्रॉब्लम ए रही थी वो कम होने लगेगी। 21 दिन तक रेगुलरली अगर इस नुस्खे को आप ले लेंगे तो आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड सर की आपकी प्रॉब्लम 90% तक घाट जाएगी। इस नुस्खे को किस टाइम पर लेना है तो इसको आपको सुबह को नाश्ता करने के करीब हाथ ऐसे 1 घंटे के बाद लेना है, या फिर शाम के नंबर में भी आप इसको ले सकते हैं। खाना खाने के फौरन बाद नहीं लेना है, करीब करीब खाना खाने के, और इसके बीच में 1 घंटे का गैप जरूर रहना चाहिए। दोस्तों, जीवन में खुश रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन आप खुश तभी रह सकते हैं जब आपका स्वास्थ्य ठीक हो। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो फिर आपके पास चाहे कितनी धन दौलत हो, आप कभी खुश नहीं रह सकते हैं। और स्वस्थ रहने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि भोजन से ही हमें ऊर्जा मिलती है। और हमारे भोजन के अंदर अगर कोई महत्वपूर्ण चीज है तो वह है आटा, क्योंकि आटा हम रोजाना खाते हैं, एक दिन में 3 टाइम खाते हैं और कभी भी इससे बोर भी नहीं होते। लेकिन इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी
यही वह एक चीज है जो कि सबसे ज्यादा नजरअंदाज होती है। हम लोग अच्छे खाने पीने के बारे में बातें करते हैं, फल के बारे में बात करते हैं, सब्जियों के बारे में बात करते हैं, लेकिन आटे के बारे में कभी भी कोई बात नहीं करता। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में तो कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिनको अगर आप अपने आटे के अंदर मिला देंगे तो उससे आपका आटा और गुणकारी हो जाएगा। यह आटा आपको सर से लेकर पांव तक हजारों तरह की बीमारियां हैं जो कि आपको हो सकती है, उनसे भी आपको महफूज रखेगा और आप ज्यादा दिनों तक जवान बने रहोगे। इसके साथ ही बुढ़ापे में भी बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों से अपने आप बचा सकते हो। इसीलिए आप इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना। तो आइए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक गुरु, जो कि आयुर्वेद के बहुत ही बड़े झांता थे, वह अपना आश्रम बनाकर एक नदी के किनारे रहा करते थे। उनके आश्रम में उनके बहु बहुत सारे शिष्य शिक्षा ग्रहण करते थे। एक दिन उस नगर के धनवान सेठ ने उनको अपने यहां भोजन पर आमंत्रित किया। सेठ का आमंत्रण स्वीकार करके वह गुरु और उनके कुछ शिष्य भोजन करने के लिए उनके घर पधारे। सेठ ने उनका अच्छे से स्वागत किया और उनके बैठने के लिए आसन लगा दिया। इसके बाद सेठानी भोजन लेकर आई। भोजन में विभिन्न तरह के पकवान थे। इसके बाद उन गुरु ने और उनके शिष्यों ने भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करने के बाद गुरु और उसके शिष्य अतिथि गृह में बैठ गए। इसके पश्चात उस सेठ ने उनको प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, आजकल मैं अस्वस्थ रहने लगा हूं। मेरा मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मुझसे चला फिरा भी नहीं जाता और मेरे से अब कोई काम भी नहीं होता। हे गुरुदेव, कृपा करें। सेठ की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, सेठ जी, मेरी बात को ध्यान से सुनो। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसे अपनाकर आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। गुरु की बात सुनकर सेठ बहुत प्रसन्न हुआ और उनसे पूछने लगा, गुरुदेव, आप मुझे वह तरीका अवश्य बताइए। फिर गुरु ने कहा, सेठ जी, आप अपनी पत्नी को भी यहां पर बुला लीजिए ताकि वह भी इसको सुन सके। फिर सेठ जी ने अपनी पत्नी को आवाज लगाकर वहां पर बुला लिया। इसके बाद में गुरु ने उस सेठ से कहा, सेठ जी, आज मैं आपको एक ऐसे आटे के बारे में बताऊंगा जिसकी रोटियां खाने से आपका मोटापा जड़ से खत्म हो जाएगा और आपकी सभी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। फिर गुरु उस सेठ से कहते हैं, सेठ जी, जिस आटे के बारे में आज मैं आपको बताने वाले हैं, अगर इसको आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से आपके अंदर कभी भी लिवर से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आपकी किडनी जो है वह अच्छी तरह से काम करेगी और स्वस्थ रहेगी। आपको कभी भी यूरिन में इंफेक्शन नहीं होगा, आपको कभी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं होगी, मोटापा आपके अंदर कभी नहीं आएगा। फिर गुरु उस सेठ से कहते हैं कि आप पहले से ही मोटे हैं, तो इस आटे का इस्तेमाल करने से आपका मोटापा कम होने लग जाएगा। डायबिटीज की परेशानी आपको कभी भी नहीं होगी और दिल से संबंधित कोई परेशानी आपको नहीं होगी। आपका कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं बढ़ेगा। फिर गुरु उस सेठ से कहते हैं, सेठ जी, आजकल 100 में से 90 पर लोग केवल गेहूं का आटा इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ एक ही तरह के अनाज का आटा इस्तेमाल करने से क्या होता है कि जो दूसरे अलग अलग तरह के अनाज है, हम इनके गुणों से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि हर एक तरह के अनाज में अलग अलग गुण होते हैं जो हमें नहीं मिल पाते। इसके अलावा अगर आप सिर्फ गेहूं का आटा इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको अलग अलग साइड इफेक्ट होते हैं और कुछ नुकसान। और पूरी तरह से नेचुरल ड्रिंक की बात करने वाले हैं जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत सारे फायदे रखती है। जी हां, अजवाइन का पानी एक ऐसी ड्रिंक है जो कि बेहद सिंपल है, लेकिन इतने ज्यादा फायदे रखती है कि बड़ी से बड़ी हेल्थ ड्रिंक को पीछे छोड़ दे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अजवाइन के पानी के 10 ऐसे शानदार और साइंटिफिकली प्रूवन हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में जो आपकी सेहत को एक नई ऊंचाई पर, एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं। साथ ही इसको बनाने का सही तरीका भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और इसके साथ ही कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका इस पानी को पीते समय आपको ध्यान रखना चाहिए, यह भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं अजवाइन के पानी के बारे में पूरी डिटेल के साथ। दोस्तों, अजवाइन एक बहुत ही कॉमन सी चीज है जो कि हम सभी के किचन्स में आराम से मिल जाती है। यह न सिर्फ एक मसाला है बल्कि एक पावरफुल हेल्थ रेमेडी है। आयुर्वेद में अजवाइन के पानी का इस्तेमाल हजारों सालों से होता आ रहा है। कई तरह की बीमारियों के इलाज में इसको बनाने के लिए आपको 1 गिलास पानी लेना होता है।
इसमें 1 चम्मच अजवाइन को आपको भिगो देना है और फिर इसे ढककर रात भर के लिए छोड़ देना है। सुबह उठकर इस पानी को आप मीडियम फ्लेम के ऊपर गर्म कीजिए और उसके बाद फिर छानकर इसको खाली पेट पी लीजिए। अगर आपको थोड़ा सा और ज्यादा फ्लेवर चाहिए इसमें, तो इसके लिए आप थोड़ा सा इसके अंदर लेमन जूस या फिर काला नमक भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप उसमें स्वीट में चाहिए तो आप इसमें थोड़ी सी मिश्री या फिर थोड़ा सा शहद भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि ये ऑप्शनल है, विदाउट मिश्र या हनी। अगर आप इसको यूज करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है अजवाइन के इस पानी से। दोस्तों, आपको वैसे तो कई सारे फायदे मिलते हैं, लेकिन यहां मैं आपको आज सिर्फ 10 सबसे अहम फायदे बताने वाला हूं, जो कि तजुर्बे की कसौटी पे तो साबित है ही, साथ ही साथ साइंटिफिकली प्रूव्ड भी है। तो चलिए अब बात करते हैं इससे मिलने वाले, इस पानी से मिलने वाले इन सभी फायदों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे बड़ा बेनिफिट जो कि आपको अजवाइन के पानी को पीने से मिलता है, वो है आपके डाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए, यानी आपके हाजमे को दुरुस्त करने के लिए। अजवाइन के अंदर थाइमोल नाम का एक नेचुरल कंपाउंड पाया जाता है, जो कि हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूसियोसेस, जो कि खाने को हजम करने में काम करते हैं, उनके सेक्रेशन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपका जो खाना है वो इजीली डाइजेस्ट होता है, आपका डाइजेशन बेहतर बनता है और इससे आपके अंदर ना तो गैस होती है, ना ब्लोटिंग की शिकायत होती है और एसिडिटी वगैरह भी इससे कम होती है। तो अजवाइन को पानी के पीने का सबसे पहला आपको फायदा जो मिलता है वो है आपके डाइजेशन के लिए, आपके पाचन के लिए। दूसरा फायदा जो अजवाइन के पानी से आपको मिलता है वह है वेट लॉस के लिए। अजवाइन का पानी जो है दोस्तों, आपके बॉडी के अंदर फैट को कम करने का भी काम करता है। आजकल के इस बिजी लाइफस्टाइल में वेट लॉस अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है और साथ ही यह इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला टॉपिक है वेट लॉस के लिए। अजवाइन के पानी को अगर आप इस्तेमाल करते हैं रेगुलरली, तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म तेज होता है और साथ ही साथ आपकी बॉडी में जो फैट है वो भी तेजी से कम होने लगता है। साथ ही ये आपकी क्रेविंग्स को भी कंट्रोल में रखता है, जिससे कि आप अननेसेसरी स्नैकिंग से बचते हैं, यानी बार बार भूख आपको नहीं लगती है और आप उल्टी सीधी चीजें खाने से बचते हैं। इससे भी आपको वेट लॉस में हेल्प होती है। तो अगर आप अपना वजन घटाना चाहते हैं तो अजवाइन के पानी आपके लिए एक बहुत ही असरदार नुस्खा साबित हो सकता है, जिसे कि आप अपने ओवरऑल वेट लॉस मैनेजमेंट प्रोग्राम के साथ, यानी जो कुछ भी आप करते हैं, एक्सरसाइज, डाइट और ये सब उसके साथ में अगर ऐड करेंगे तो आपको ये भी बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देगा। तीसरा फायदा अजवाइन के पानी का है कॉन्स्टिपेशन के लिए। अजवाइन के पानी एक नेचुरल लैक्सेटिव की तरह भी काम करता है, यानी आपके पेट को और आपकी आंतों को साफ करने का काम करता है, ताकि बावल मूवमेंट्स आसान और रेगुलर हो सके और आपके पेट साफ हो जाए। अगर आपको कब्ज या फिर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है तो रात को सोते समय और सुबह खाली पेट अजवाइन का पानी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जानते हैं अजवाइन के पानी से मिलने वाले अगले बहुत ही बढ़िया से फायदे के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो और कुछ नई जानकारी, बढ़िया काम की बात इससे पता लग रही हो, तो साथ ही मन में अगर कोई सवाल है, कोई शंका है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले फायदे की तरफ। अजवाइन के पानी के जो है आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए दोस्तों, अगर आपको अस्थमा या फिर ब्रोंकाइटिस या फिर कॉमन कोल्ड जैसी प्रॉब्लम्स रहती हैं तो अजवाइन का पानी आपके लिए यहां पर भी बहुत ही ज्यादा फायदा करता है। ये आपके फेफड़ों को और आपकी सांस की नालियों को म्यूकस से साफ करता है, यानी वहां पर जो बलगम जम जाता है गाढ़ा सा, उसको साफ करता है और इससे आपको सांस लेने में आसानी होती है। इससे आपको गले की खराश में भी आराम मिलता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेफड़ों वगैरह के, छाती के जो दूसरे इन्फेक्शन होते हैं उनमें भी आराम मिलता है। इन सभी बेनिफिट्स के साथ अजवाइन एक एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन भी है, एक ऐसी रेमेडी है जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करती है और इसी वजह से यह आपके अंदर जोड़ों के दर्द को, जॉइंट पेन को भी कम करती है। यानी ऐसे लोग जिनको अर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, या फिर ऐसी महिलाएं
जिनको माहवारी के टाइम पे दर्द होता है। इन सभी केसेस में भी अजवाइन का पानी बहुत ही फायदेमंद है। अजवाइन के पानी को पीने का छठा फायदा यह है कि यह एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर के रूप में भी काम करता है। यह आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, जिससे कि आपका लिवर हेल्दी रहता है और साथ ही साथ ओवरऑल हेल्थ भी इंप्रूव होती है। दोस्तों, डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस है, इससे आपकी बॉडी के ऑर्गन्स बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं, उनको एक अच्छा माहौल मिलता है और अजवाइन का पानी इस प्रोसेस में नेचुरली आपकी हेल्प करता है। अजवाइन के पानी को पीने का सातवां बड़ा फायदा है आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। यानी अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो यहां पर भी आपको अजवाइन का पानी बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। अजवाइन में पोटेशियम होता है दोस्तों, जो कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में आपकी हेल्प करता है। पोटेशियम जो है ये सोडियम लेवल्स को बैलेंस रखता है, यानी नमक में जो सोडियम होता है उसको कंट्रोल करता है, जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर पॉजिटिव रूप से कम होने लग जाता है, अच्छा रहता है। आठवां बेनिफिट है आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, यानी ये अजवाइन के पानी को पीने से आपकी ओरल हाइजीन अच्छी होती है। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि आपके मुंह के अंदर बैक्टीरिया को और गंदगी को कम करने में आपकी मदद करती है। यानी कि इससे आपकी जो श्वास की बदबू की प्रॉब्लम है वो कम होती है। अगर आपको गम प्रॉब्लम, मसूड़ों की प्रॉब्लम्स रहती हैं, वो कम होती हैं और साथ ही साथ आपके जो दांत है वो भी स्वस्थ रहते हैं। नवा फायदा होता है आपकी स्किन को हेल्दी रखने के लिए। दोस्तों, अजवाइन के पानी के अंदर मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स आपकी स्किन के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। ये एक्ने जैसी स्किन प्रॉब्लम्स को कम करने में आपकी मदद करते हैं और आपके कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट करते हैं, यानी आपके रंग को निकते हैं, जिससे कि आपकी स्किन नेचुरली ग्लोइंग और हेल्दी रहती है, आपकी सुंदरता बढ़ती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अजवाइन के पानी का 10वां और बहुत ही बड़ा फायदा मिलता है आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि फ्री रेडिकल से लड़ने में आपकी मदद करते हैं और आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं। रेगुलर यूज करने से आप इन्फेक्शन और डिजीज से बच सकते हैं और आपकी ओवरऑल हेल्थ भी इससे बेहतर बनती है। दोस्तों, अजवाइन का पानी आप साल भर हर एक मौसम में आराम से पी सकते हैं। इसको आप सुबह खाली पेट पी सकते हैं या फिर रात को सोने से पहले भी इसको आप पी सकते हैं। प्रिकॉशंस की बात करें तो वैसे तो अजवाइन का पानी बहुत सारी हेल्थ बेनिफिट्स आपको देता है और आमतौर पर सेफ माना जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसे केसेस होते हैं जहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा मॉडरेशन से इसको पीना होता है। अजवाइन में दोस्तों थाइमोल होता है, जो कि डाइजेशन को इंप्रूव करता है, लेकिन अगर ज्यादा इसको कंज्यूम कर लिया जाए तो ये एसिडिटी या फिर स्टमक अपसेट भी कर सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप इसे हमेशा रिकमेंडेटरी में ही यूज करें, जो कि है 1 गिलास पानी के अंदर 1 छोटा चम्मच अजवाइन। वैसे तो अजवाइन एक नेचुरल और सेफ चीज है, जो कि यूजुअली कोई नुकसान किसी को नहीं देती है, लेकिन कुछ केसेस में आपको अजवाइन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खास करके अगर आप कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, या अगर आप बच्चे को दूध पिलाती हैं, या फिर कुछ स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन से आप अगर गुजर रहे हैं, कुछ लंबे समय से बीमारियां चल रही हैं, कुछ दवाइयां चल रही हैं, तो ऐसे में या तो इसको इस्तेमाल ना करें या फिर अपने डॉक्टर से पूछकर ही इसको आप इस्तेमाल करें। वैसे अजवाइन के पानी ही की तरह दोस्तों हल्दी का पानी भी सेहत के लिए बहुत सारे फायदे रखता है। तो अब जब आपने अजवाइन के पानी के बारे में ये सारी चीजें जान ली हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है क्योंकि आपने यहां तक देख ली है, तो अब आप एक बार हल्दी के पानी में जानने के लिए यहां क्लिक करके इस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। इसमें मैंने आपको हल्दी के पानी है, तो इससे आपकी हार्ट हेल्थ स्वस्थ रहती है। इसके अलावा सेब आपके वजन को संतुलित करता है। दोस्तों, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और इसी वजह से वजन को संतुलित करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन सेब एक लो कैलोरी फल है और इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है। जब आप सेब खाते हैं तो आप दिन भर ऊर्जावान महसूस करते हैं। इसमें कैलोरी ना के बराबर होती है, जिसकी वजह से आपको वजन को संतुलित करने में मदद मिलती है। इसके अलावा ब्लड शुगर को भी यह संतुलित करता है। सेब आपकी बहुत मदद करता है। सेब में मौजूद फाइबर आपकी शुगर को संतुलित रखता है। यह आपके शुगर के लेवल को संतुलित रखता है।
सेब फाइबर का एक बहुत बहुत ही अच्छा स्रोत है। साथ ही साथ यह जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। सेब आपको कब्ज की बीमारी से भी छुटकारा दिलाता है और पाचन को दुरुस्त करता है। पोषक तत्वों से भरपूर क्वेरसिटिन और विटामिन सी से भरपूर होता है, जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से लड़ने में काफी ज्यादा मदद करता है। शरीर की पुरानी से पुरानी बीमारी को यह ठीक कर सकता है। सेब में विटामिन डी भी होता है, जो हड्डियों के लिए काफी लाभदायक होता है। खाने के बाद आपकी हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। सेब खाने से डायबिटीज कंट्रोल में आता है। इसमें फाइबर और एंटीओक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। डायबिटीज के मरीजों के लिए सेब काफी ज्यादा अच्छा होता है। सेब स्किन और बालों के लिए बहुत अच्छा है। सेब में पाए जाने वाले विटामिन सी हेल्दी कोलेजन को शरीर में बढ़ावा देता है। इसे स्किन की इलास्टिसिटी और ऑन एल ओवर हेल्थ के लिए काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। एक छोटी सी सेब के बहुत ज्यादा फायदे हैं। अगर आप 50 साल के हैं या फिर उससे भी ज्यादा के हैं या फिर 50 साल से कम के हैं और आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा अच्छे से गुजरे और आपको कोई भी बीमारी ना हो, आप जवान और स्वस्थ नजर आएं, तो आपको एक सेब रोजाना ना जरूर खानी चाहिए। फिर गुरु बताते हैं कि तीसरा फल है किशमिश। वैसे तो यह किशमिश भी बढ़ती उम्र में बहुत ही काम की चीज है। किसमें सूखे हुए अंगूर होते हैं जो कि आयरन, पोटेशियम, एंटीओक्सीडेंट से भरे होते हैं। ये छोटे छोटे से किशमिश आपको 50 की उम्र के बाद बहुत ही ज्यादा फायदा करते हैं। इससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, जिससे कि ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। यानी कि आपकी हड्डियां कमजोर होती जाती हैं और भुरकी होकर आसानी से टूट जाती है। किशमिश में बोरो और कैल्शियम होता है, जो कि आपकी हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है। किशमिश को रोजाना खाने से बहुत ही आसानी से आपकी हड्डियां मजबूत बन जाती हैं और हड्डियों के साथ साथ यह आपकी पाचन प्रणाली के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। किशमिश को खाने से इसमें मौजूद फाइबर आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, आपको स्वस्थ रखता है और कब्ज को जड़ से खत्म करता है। 50 साल की उम्र वाले लोगों के लिए यह बहुत ही जरूरी है। इन लोगों का पाचन तंत्र ठीक से कार्य नहीं करता है। जिन लोगों का पाचन तंत्र ठीक से कार्य नहीं करता है, उनको कब्ज की समस्या हो जाती है। ऐसे में किशमिश खाने से उनकी कब्ज की समस्या जो है वह बिल्कुल खत्म हो जाती है। किशमिश में प्राकृतिक शुगर पाया जाता है, जो कि आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो आपकी ऊर्जा की शक्ति जो है वह कम हो जाती है। इसीलिए अगर आप रोजाना किशमिश खा लेते हैं तो आपकी ताकत बनी रहेगी। रोजाना आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। लेकिन एक बात आप विशेष ध्यान रखें कि अगर आपको डायबिटीज है तो ऐसे में आपको किशमिश का प्रयोग अपने डॉक्टर के परामर्श पर ही करना होगा, क्योंकि किशमिश में प्राकृतिक शुगर होती है और यह बहुत ही तेजी से आपके खून में घुल जाती है। अगर आप किशमिश खाएंगे और अगर आपकी ब्लड शुगर बढ़ी हुई है तो ऐसे में आपको परेशानी हो सकती है। जब आप किशमिश को रोज खाते हैं तो ये आपके हार्ट के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसे खाने से बॉडी के बैड कोलेस्ट्रॉल कम होते हैं और गुड कोले बढ़ जाते हैं। इससे आपके आर्टिस्ट का ब्लॉक होने का खतरा जो है वह काफी कम हो जाता है। साथ ही इसे खाने से डगली-राइट का लेवल भी कम होता है, जो कि आपको स्ट्रोक और हार्ट डिजीज से बचाने में मदद कर सकता है। किशमिश में एंटीओक्सीडेंट होते हैं, जो हमारी बॉडी के फ्री रेडिकल्स डैमेज को कम करते हैं। किशमिश को पानी में भिगोकर खाने से इसमें मौजूद एंटीओक्सीडेंट जल्दी रिलीज होते हैं। एंटीओक्सीडेंट आपको कैंसर जैसी भयानक बीमारी से बचाने में मदद करते हैं। किशमिश में डाइटरी फाइबर मौजूद होते हैं, जो ब्लड वेल्स को अकड़ने से बचाते हैं, जिस वजह से ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता है और हाइपरटेंशन का खतरा कम हो जाता है। साथ ही इसमें पोटेशियम भी पाया जाता है, यह भी ब्लड प्रेशर को हाई करने से बचाता है। इसीलिए किशमिश को खाने से आपका ब्लड। बात करते हैं नींबू के बारे में। नींबू विटामिन सी और फ्लेवोनॉइड्स जाता है। उम्र के साथ साथ हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है, तो नींबू के अंदर विटामिन सी काफी ज्यादा होता है और इसीलिए यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन सी सबसे ज्यादा ताकतवर है जो इन्फेक्शन से लड़ता है और यह 50 से ज्यादा की उम्र के लोगों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इस उम्र में इन्फेक्शन होने का खतरा जो है
वह काफी ज्यादा रहता है, और अगर इस उम्र में एक बार इन्फेक्शन हो गया तो वह बहुत ही मुश्किल से खत्म होता है। नींबू का दूसरा फायदा यह है कि यह आपको हाइड्रेट रखता है और आपकी किडनी में पत्थरी होने से बचाव करता है, क्योंकि उम्र के साथ साथ किडनी में पत्थरी होने का खतरा जो है वह बढ़ता जाता है। इसीलिए नींबू आपके लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। नींबू का रस रोजाना इस्तेमाल करने से आप हाइड्रेट रहते हैं और किडनी में पत्थरी आपको कभी नहीं होती है। नींबू के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वह उम्र से संबंधित तनाव और फ्री रेडिकल्स डैमेज से भी आपका बचाव करते हैं, यानी यह आपके सेल्स को स्वस्थ रखते हैं और आपकी उम्र को कम करते हैं, जिसकी वजह से उम्र बढ़ने के साथ साथ जो शरीर में कमियां आने लगती है वह बिल्कुल खत्म हो जाती है। लोग उम्र से पहले वृद्ध दिखाई पड़ने लगते हैं, तो वह लोग अगर रोजाना नींबू पानी का सेवन करेंगे तो उनकी उम्र कम दिखाई पड़ेगी, क्योंकि रोजाना नींबू पानी पीने से आपकी त्वचा में निखारा आता है, झुर्रियां कम होने लगती हैं, जिससे आपकी उम्र कम दिखाई देती है और आप अधिक उम्र में भी जवान दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए आपको रोजाना इन 4 फलों का सेवन अवश्य करना चाहिए। इन 4 फलों का सेवन आपको सीमित मात्रा में ही करना है, न तो ज्यादा और ना ही कम। जब आप इन 4 फलों का सेवन करेंगे तो आपको उनके बहुत ही चमत्कारिक परिवर्तन अपने स्वयं में नजर आने लगेंगे। गुरु के उपदेश को सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग उन्हें धन्यवाद कहते हैं और उन्हें प्रणाम करके अपने अपने घर लौट आते हैं। फिर गुरु भी अपने आश्रम की तरफ अपने शिष्यों के साथ जाने लगते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर